नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सूचना है अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आईटीआई और डिप्लोमा वाले छात्रों को भी मौका मिलता है, उनको वेटेज दी जाती है। लेकिन अब जो नया नियम आने वाला है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अग्निवीर के तहत अलग अलग क्वालिफिकेशन की भर्तियां निकाली जाती है। 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा तमाम तरह की भर्ती आती है। लेकिन अब इसमें बदलाव के लिए बहुत बड़ा दबाव मोदी सरकार झेल रही है। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, और दबाव इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वाले जो क्षेत्र है, जहां से मेजोरिटी में लोग सेना को एक अपने करियर के रूप में देखते हैं, मतलब वहां के लोग हरियाणा के खासकर सेना में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे में वहां पे एक चुनाव हो रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, और सरकार को डर ये सता रहा है कि अगर हम अग्निवीर स्कीम में बदलाव नहीं करें तो कहीं ना कहीं चुनाव में ये नुकसान हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उनके द्वारा लगातार इस बात को उठाया जा रहा है, और कई विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ये बयान दिया जा रहा है कि भाई अग्निवीर प्रोग्राम में बदलाव किया जाए, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा फॉल्ट है। क्योंकि अग्निवीर हो या सेना का जो परमानेंट जवान है, दोनों एक ही जगह पे ड्यूटी करते हैं। अगर वो मारे जाते हैं तो अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता है, और जो परमानेंट तौर पे सेना में जो भर्ती है उनको बहुत कुछ मिलता है। तो भाई, जो गोली लग रही है वो अग्निवीर देख के नहीं लगती है, और जो शहीद हो रहा है वो देश के लिए ही शहीद हुआ है, तो उनको भी दो तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? तमाम एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। इस बयान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई की हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो भारत का पहला ऐसा संस्थान है जो आईटीआई छात्रों के लिए समर्पित है। केवल और केवल यहाँ पे आईटीआई के छात्र तैयारी करते हैं, और समझ सकते हैं जहां पे केवल और केवल आईटीआई के छात्रों को यहाँ पढ़ाया जाता है, तैयारी कराई जाती है, तो बच्चों का लेवल ही अलग होता है। आज इजी वे कोचिंग से पढ़ने वाले छात्र भारत के सारे डिपार्टमेंट, जहां भी सरकारी नौकरियां निकलती है वहां पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया सैलरी कमा रहे हैं। और यही नहीं, कई छात्र इसमें से 20-21 साल में नौकरी ले चुके हैं। तो नॉन टेक्निकल में जहां छात्रों को 28 साल तक इंतजार करना पड़ता है, हमारे यहां से पढ़े हुए छात्र 20 से 21 साल में आज सरकारी नौकरी में। आपको भी अपने जिंदगी को बदलना है, अपने घर की स्थिति और अपनी परिस्थिति को बदलना है, तो बिल्कुल इजी वे ग्लोबल कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मास्टर कोर्स के अंदर में नया फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। और फाउंडेशन बैच का फायदा यह है कि एक मात्र फाउंडेशन बैच में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका पीएसयू का भी तैयारी हो रहा है, बिजली विभाग का भी हो रहा है, रेलवे का भी हो रहा है, सबका तैयारी एक साथ हो जाएगा आपका। तो फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, जो खबर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सरकार जो बयान दी है उसी के आधार पर हम आपको बताने वाला है कि नाराजगी दूर करने के बाद फीडबैक के आधार पर किया जा रहा है विचार। नाराजगी किसका है भाई? वोटर्स को नाराजगी है। हरियाणा में यह हो गया है कि लोग बीजेपी के नाम सुन के भड़क जा रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है, नहीं वोट करना है। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो नाराजगी ये है, पब्लिक में नाराजगी है। प्लस में फीडबैक ये मिला है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब इसके विरोध में, अग्निवीर के विरोध में, अग्निवीर स्कीम को ही हटा दिया जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि मोदी जी थोड़ा सा नहीं होता है, अपने विचार से अड़ियल टाइप के हैं, और जो उन्होंने फैसला लिया है वो बहुत मुश्किल से फैसले को बदलते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उसमें मोदी जी क्या किए थे, अंत अंत में जाकर बोले कि ठीक है, हम ये जो किसान का जो मांग है उसको हम देंगे, जब तक कि 200 लोग मर चुके थे। सेम वही कंडीशन है। मोदी जी को लगता है कि नहीं, हमने जो स्कीम लाया वो सेना के लिए अच्छा है, इससे हमें बढ़िया फीडबैक मिलेगा। लेकिन ये बातें गलत असर कर रही है पब्लिक में, और इसी का नतीजा है कि सरकार अब 50% तक अग्निवीर को अस्थायी करने पर विचार कर रही है। यही नहीं, आगे आपको हम बताएंगे कि जो रक्षा मंत्रालय है, जो सेना है, उन्होंने अपना विचार दिया है। तो अभी फिलहाल में जो अग्निवीर स्कीम में क्या होता है उसकी थोड़ा सा जानकारी आपको हम बताते हैं कि अगर आप अग्निवीर स्कीम के तहत सिलेक्ट होते हैं तो इसमें आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, और 4 साल तक आपको सेवा देना होता है। 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, 4 साल तक आप सेना में काम कर सकते हैं। 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर के टाइम में जो 4 साल आपने यहां पर काम किया है, तो रिटायरमेंट के टाइम में आपको लगभग 11,71,000 रुपए दिया जाता है। ये 11,71,000 रुपए कैसे मिलता है? आपके सैलरी से लगभग 5 लाख रुपए काटकर इकट्ठा किया जाता है। 4 साल में आपके सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसे काटकर ये वाला, ठीक है। इस
ये थोड़ा थोड़ा पैसे काट कर लगभग ये 5 लाख रुपया होता है, प्लस में सरकार अपने तरफ से 5 लाख का और सहायता देती है। दोनों मर्ज करने पर 11,71,000 रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसमें शामिल होने के लिए 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका सिलेक्शन बाकायदा जिस तरह से आर्मी का सिलेक्शन होता है उसी तरह से फिजिकल, मेडिकल और लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी कैडर में रखा जाता है। मतलब जितना भी भर्ती हुआ है साल में, उसमें से 25% को ही अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो सैलरी का स्कीम है, समझिए सैलरी का जो स्कीम है उसमें यह है कि भाई पहले साल आपको जो मासिक सैलरी होता है 30,000 होता है, जिसमें से इन हैंड आपको 21,000 रुपया मिलता है। 9,000 रुपया सरकार अपने पास रखती है, इसलिए कि जब रिटायर होंगे तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे साल 33,000 सैलरी होता है आपका, लेकिन आपको मिलता है इन हैंड 23,100 रुपया। सरकार इसमें 9900 रुपए, 9,900 रुपए अपने पास रखती है। तीसरे साल 36,500 मिलता है आपको, लेकिन इन हैंड 25,580 रुपए सैलरी आपको दिया जाता है, और सरकार इसमें से 10,950 रुपए अपने पास रखती है। चौथे साल में 40,000 सैलरी होता है आपका, लेकिन मिलता है आपको 28,000 रुपए, और 12,000 रुपए सरकार अपने पास रखती है। तो ये सबको ऐड करिएगा तो ये लगभग 5 लाख के आसपास आता है कॉपर्स कंट्रीब्यूशन, और सरकार अपने तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन देती है। ये दोनों को जोड़िएगा तो ये लगभग 11,71,000 रुपया होता है, जो रिटायरमेंट के टाइम में आपको दिया जाता है। तो ये सैलरी मिला आपको, और ये आपको रिटायरमेंट के टाइम इतने पैसा मिलता है। लेकिन जो रिटायर होते हैं ना 25 साल के 26 साल के एज में रिटायर हो जाते हैं, अब पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ा रहता है। और अस्थाई कितने का हुआ? 25% का। बाकी क्या करेंगे, इसी को लेकर समस्या है। समस्या ये भी है कि अगर आप सर्विस के टाइम में मारे जाते हैं, सर्विस के टाइम में आप सेना है, सेना में शामिल है, शहीद हो जाते हैं, तो जो परमानेंट कैडर में है उनको तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, बहुत सारा पैकेज मिलता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन अग्निवीर को इसमें नहीं रखा गया है कि भाई आप अस्थायी कैडर में नहीं है, आपको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता है, और विरोध इसी बात का है। ठीक है, अब इसमें छुट्टी की हम बात करें तो भाई छुट्टियां इसमें आपको 30 दिन का मिलता है, साल में 30 दिन की छुट्टी होती है, और भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, वो मेडिकल के आधार पर मिलेगा। लेकिन कंटीन और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, ये सारी सुविधाएं आपको नहीं दी जाती है। अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद ना पेंशन मिलेगा, ना कंटीन सुविधा, कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो यही सारी आपत्ति की वजह से सरकार को लगातार विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले सेना से सलाह लिया कि भाई सेना से सलाह लिया कि आप बताइए कि इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। तो सेना इसमें 3 तरह के बदलाव के लिए अपना विचार दिया। पहला बदलाव वेतन में बदलाव, बोला कि जो वेतन है उसमें भाई बदलाव करना पड़ेगा, मतलब वेतन में सुधार की जरूरत है, जो वेतन दिया जा रहा है वो सही नहीं है और बढ़ाना पड़ेगा इन लोगों का। ठीक है, दूसरा योग्यता के शर्तों में बदलाव, जो योग्यता रखी गई है कि भाई अग्निवीर के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, इसके शर्तों में भी बदलाव किए जाने की संभावना है कि भाई इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। अब सेना इसमें क्या बदलाव के लिए लिखित रूप से दी है सरकार को, ये तो पब्लिक नहीं है, लेकिन योग्यता के शर्तों में बदलाव होने की संभावना काफी ज्यादा है। अस्थायी समय 50% हिस्सेदारी हो, सेना भी ये मानती है कि भाई 50% तक उनको रखा जाए, क्योंकि 50% रखेंगे तो जो युवा होंगे दिल से तन मन से वो आएंगे, सेना में शामिल होंगे, और उनको लगेगा कि हमें अस्थायी होना, उसके लिए वो लोग कड़ी मेहनत भी करेंगे। लेकिन 25% की वजह से सेना में वैसे लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिससे क्वालिटी कहीं ना कहीं सेना की खराब हो सकती है। तो सेना ये 3 तरह के सुझाव दिए हैं किसको? सरकार को। ठीक है, इसके अलावा सरकार रक्षा मंत्रालय से पूछा कि भाई आप अपना सुझाव दिए, तो रक्षा मंत्रालय भी अपना सुझाव, अपना सहमति सेना के बयान के साथ ही दे दिया है कि जो सेना कह रही है वो सही है, इसको लागू किया जाए। रक्षा मंत्रालय के भी अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल के जो चीफ हैं, वो सब लोगों ने बोला है कि नहीं, सेना जो कह रही है वो सही है। अब निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कि भाई आप क्या निर्णय लेते हैं। जब तक मोदी जी इस पे निर्णय नहीं लेंगे, बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अभी तक के कार्यकाल में मोदी जी का जो रवैया रहा है वो रियल टाइप का रहा है। उन्होंने जो बोला है उसे लागू किया है, और जो बोलेंगे उसमें बदलाव भी नहीं करेंगे, ये इनका रहा है, भले फैसला गलत ही ना हो। क्योंकि ये चीजें देखी गई थी किसान आंदोलन में, किसान कई सैकड़ों की संख्या में मर चुके थे आंदोलन के दौरान, लेकिन सरकार टसमिस से मस नहीं हुआ। लेकिन जब यूपी चुनाव आया तो चुनाव के टाइम सरकार पीछे हटी और किसानों की मांगों को मान लिया गया था।
वैसे में ये माना जा रहा है कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव का प्रभाव देखने को मिल सकता है अग्निवीरों पर, और अग्निवीर में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और आईटीआई डिप्लोमा सबके लिए खुशी का खबर हो सकता है कि भाई, क्योंकि आईटीआई को 30 नंबर मिलता है, 1 साल वाले जो आईटीआई करते हैं 2 साल वाले को 40 नंबर तक दिया जाता है। तो इतना वेटेज अलग से दिया जाता है टेक्निकल वाले विंग्स में। तो वैसे में ये सबके लिए भलाई की बात होगी, अग्निवीर में कुछ बदलाव किया जाए। वैसे एक दो बदलाव किए गए हैं, जैसे सीआरपीएफ में, रेलवे में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब आप लोग के हम कमेंट जानना चाहते हैं, आप लोगों का सुझाव जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या सरकार को परमानेंट में तौर पे 50% को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप अपना विचार रखें, या और क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हम भी एक माध्यम बन सकते हैं, हम सब माध्यम बन सकते हैं कि भाई सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया जाए कि केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के युवा चाहते हैं कि अग्निवीर में संशोधन किया जाए, और उस संशोधन करके एक बढ़िया तरीके से चीजों को लाया जाए, जिससे लोग सेना में जाने के लिए आतुर रहें और देश सेवा के लिए आगे आए। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये टीस जरूर आता है कि भाई हम भी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और अस्थायी कैडर वाले भी लड़ रहे हैं, तो मेरे साथ ज्यादती क्यों हो रही है? क्या अग्निवीरों की जो गोली लगती है वो ये नहीं देखती है कि भाई ये अग्निवीर है? वो देखती है कि हाँ, भारत के लिए जो लड़ रहा है उस पर गोलियां चलाई जा रही है, और हमने देश के रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर देते हैं, और उसके बदले पूरे परिवार, घर के माता पिता, भाई बहन सबको छोड़ के शहीद होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी, इन अग्निवीरों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना परमानेंट कैडर वालों को मिलता है। तो आई होप आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।